नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और ये नक्षत्र मेले में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड और आरोग्यम वेलनेस के रूप में हम दोनों ने डॉक्टर साहब ने दोनों ने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है। और पंचगव्य आयुर्वेद, ये आयुर्वेद का ही मैं कहूँगा एक भाग है, जिसमें हमारी भारतीय देशी गौमाता के जो पंचगव्य हैं उनका लेकर के आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के साथ मिला करके हम लोग औषधि तैयार करते हैं। उसी पे हमारा सारा रिसर्च वर्क है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, मैं कहता हूं मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज पंचगव्य आयुर्वेद में संभव है। और उसी के लिए हम रात दिन प्रयासरत करते हैं, रात दिन हमारा शोध वर्क चलता रहता है। कोविड काल में भी हमने एक औषधि तैयार की जिसका नाम वायोरेक्स है, जो पूरे भारतवर्ष में लगभग 10,000 पेशेंटों ने उसका लाभ लिया। लास्ट स्टेज के जो कोविड पेशेंट्स थे वो भी उससे क्योर हुए हैं। इस तरह से किडनी के पेशेंट्स, लीवर के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स, वो सब पंचगव्य आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक होते हैं। तो देसी गौमाता के गौमूत्र, गौमय रस, दूध, घी, छाछ, मक्खन, इन सब के द्वारा जो औषधि तैयार की जाती है उनको पंचगव्य औषधियाँ बोलते हैं। तो उसी की लिए आज हम यहाँ पर नक्षत्र मेले में 9 दिनों के लिए हम आए हुए हैं, ताकि आम जनता को पंचगव्य आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिले। जो बीमारियां हो रही हैं उनको ठीक कैसे किया जाए, उन सब के बारे में जानकारी मिले। और पंचगव्य उत्पादों का स्टॉल भी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ताकि लोगों को यहाँ से उत्पाद भी मिल पाएँ। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा समस्या में जुकाम है, खांसी है, कफ है और वायरल फीवर चल रहा है। तो भयंकर है। इसका कारण है कि वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल लोड बढ़ा हुआ है इस समय। वैसे जब मौसम परिवर्तित होता है तो ये वायरल लोड आता ही है। और महसूस क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी इम्यून पावर वीक हो जाती है तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल अटैक हमारे बॉडी पे होता है, तो सबसे पहले जो हमारा नाक है, जिसको हम यहाँ पे साइनस बोलते हैं, वहाँ पे हमारा सुरक्षा चक्र होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का सुरक्षा चक्र वहाँ होता है। यदि वो कमज़ोर है तो वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे गले में पहुँच जाता है, जो थायराइड ग्लैंड के पास होता है, दूसरा सुरक्षा चक्र। तो पहले सुरक्षा घेरा को तोड़ करके जब वायरस अंदर पहुँचता है दूसरे सुरक्षा चक्र में, तो हमारा गला खराब हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू होता है। दूसरा सुरक्षा चक्र भी यदि वायरस ने तोड़ दिया, वो तीसरा हमारी जो ब्रोंची होती है, जिसको श्वास नलिक बोलते हैं, उसके द्वारा वहाँ से होता है, वो फेफड़ों में पहुँच जाता है और जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनिया अटैक हो जाता है। ये सारी जो समस्याएँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी। और इस समय मैं बात करूँ केवल दिल्ली में ही नहीं, जितने भी महानगर हैं, मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से कि सबसे ज़्यादा समस्या जी खांसी ठीक नहीं हो रही या कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसका कारण केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन भी है। तीनों प्रकार के इन्फेक्शन के कारण से समस्याएं आ सकती हैं। तो इसमें पंचगव्य आयुर्वेद आपकी मदद करता है। गौमूत्र के द्वारा बनी हुई औषधियों के द्वारा जब हम आप सेवन करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बैक्टीरियल और वायरस को जो भी अटैक है उसको पहले ही सुरक्षा चक्र यानी कि आपके साइनस में ही उसको ख़त्म कर देता है। तो पंचगव्य औषधि, जिसको हम दिव्य औषधि का हमने नाम दिया, उसको लगातार अपनी नाक में आप डालें, रात को सोने से पहले नाभि में लगाएं, तो पहला आपका सुरक्षा चक्र मजबूत हो जाएगा। दूसरे के लिए गौमूत्र अमृतार्क जिसको बोलते हैं, यानी कि अमृता मतलब गिलोय वर्ल्ड की बेस्ट इम्यून बूस्टर होती है। तो उसको पंचगव्य के साथ हमने तैयार करके पंचगव्य अमृता अर्क बनाया है, उसी की घनवटी भी बनाई हुई है। तो उनको भी आप लगातार सेवन करें तो दूसरा सुरक्षा चक्र आपका जो इंटरनल सुरक्षा चक्र है, इम्यून सिस्टम है आपका, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस प्रकार से आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा है तुलसी। तो तुलसी को भी गौमूत्र के साथ हमने प्रोसेस करके गौमूत्र तुलसी अर्क बनाया हुआ है। तुलसी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल भी होती है। तो तुलसी जब पंचगव्य के साथ मिलकर के आती है तो बहुत यानी कि 20 से 25 गुना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तीनों प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचा ले जाएगा। चौथा, इस समय क्योंकि सबके पास गौमूत्र अर्क नहीं होगा, सबके पास तुलसी अर्क नहीं होगा, तो जो साधारण लोग हैं यानी कि आम जनता है, उसके लिए मैं 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि सरसों का तेल नेचुरल वाला, उसको प्रतिदिन स्नान के बाद आप उंगली से दोनों नथनों के अंदर आप लगाइए। तो वहाँ पे जो पहला सुरक्षा चक्र है यानी कि आपका साइनस वाला सुरक्षा चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और पहली स्टेज पे ही आपको बैक्टीरिया और वायरस को आप रोक पाओगे। दूसरा, आप लगातार यदि किसी को खांसी हो जाए, कफ बन जाए, तो सेंधा नमक, हल्दी और गौमूत्र, ये तीनों को मिला करके 1 गिलास गर्म पानी में डाल लीजिए
और उसके गरारे करिए 2 से 3 बार, तो पहले दिन से आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रयोग जो करना है कि हल्दी, शुद्ध हल्दी लेकर के 1 चम्मच रात को तवे पे भून लीजिए और शुद्ध देसी गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय के आधे से 1 चम्मच के अंदर घी के अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल करके भून लीजिए और दूध को छोंक दीजिए। उसको आप उस हल्दी के साथ रात को सोने से पहले लेते रहिए, तो 4 से 5 दिन के अंदर जो लगातार होने वाली खांसी आपकी वो लगभग 90% से 100% ठीक हो जाएगी। तो इसको आप रेगुलर करिएगा। तीसरा काम है कि जो लोग लहसुन खा सकते हैं वो 8 से 10 गोली लहसुन की गाय के घी में भून करके वो खा लीजिए और उसके ऊपर से वो घी भी पी लीजिए। तो खांसी और जो गले में खराश लगातार रहती है वो 1 दिन से पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगी, 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। बुखार यदि किसी को बना है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो नीम के पत्तों का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा और गिलोय का काढ़ा, ये तीनों मिला करके आप 3 से 4 दिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। पंचगव्य आयुर्वेद में बात करें तो इसके लिए एक विशेष औषधि होती है गौमूत्र कालमेघ अर्क, उसको लेंगे तो 4 से 5 दिन में उससे भी बिल्कुल बुखार किसी भी तरह का, चाहे वो वायरल बुखार हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो साधारण बुखार हो, सभी प्रकार के बुखार आपके इससे ठीक हो सकते हैं। तो पंचगव्य आयुर्वेद को मैं कहता हूँ घर घर में पहुँचना चाहिए आपके माध्यम से, आपके जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनके माध्यम से। तीसरा मैं बताऊँगा कि इम्यून सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में हमेशा से वर्णन है घृत का, तो उस देसी गाय के घृत को जब हम औषधियों के साथ परिष्कृत करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रसायन बन जाता है। तो उसमें हमने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग घृत बनाए हैं, मेडिसिनल घृत बनाए हैं, जैसे अर्जुन घृत है। इस समय बहुत आप देख रहे हैं पूरे देश में खबर आ रही है कि 20 साल 22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल से नीचे के लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के केस बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है थ्रोम्बोसिस बोलते हैं जिसको, यानी कि हार्ट की ब्लॉकेज। तो जो अर्जुन घृत है, अर्जुन घृत हम लगातार लेंगे तो उससे वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मानसिक शक्ति कमज़ोर होती जा रही है तो उसके लिए ब्राह्मी घृत हमने तैयार किया। ब्राह्मी घृत ले देंगे गाय के दूध के साथ तो मानसिक शक्ति बढ़ती जाएगी। अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, माइग्रेन है, हेडेक है, ये सारी की सारी चीज़ें उससे कंट्रोल हो जाएंगी। इसी तरह से महिलाओं को बहुत समस्या होती, लिकोरिया होता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, बहुत सारी उनको समस्याएं होती है, तो उसके लिए हमने अशोका घृत बनाया हुआ है। तो अशोका घृत का महिलाएं सेवन करेंगी तो नेचुरल रूप से उनकी ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी और ओवरऑल उनकी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। इसी तरह बच्चों में आजकल जैसे आपने बात किया बड़ों में काफ़ी आ रहा है तो बच्चों में भी आ रही है। बच्चों को बहुत सारी मौसम बदलने पे जुकाम खांसी हो जाती है, नाक बहने लगती है, या उनकी जो मेंटल पावर है वो भी आजकल कम होती जाती है। तो उसके लिए अष्टमंगल घृत हमने बनाया है। ये आपके माध्यम से मैं दिखाऊँ, ये अष्टमंगल घृत है। इसको लेकर के बच्चों को केवल चने के दाने के बराबर गाय के दूध के साथ आप देते रहिए तो बच्चों में होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या भूख ना लगना, वो सारी बीमारी इस अकेले से ठीक हो सकती है। तो ये नेचुरल इम्यून बूस्टर सिस्टम है आपके बच्चों के लिए। अशोका घृत महिलाओं में जितने भी विकार होते हैं, चाहे वो मासिक धर्म की समस्या हो, आजकल बहुत ज़्यादा पीसीओडी की समस्या महिलाओं में आ रही है, सिस्ट बनती रहती है, तो इसका अशोका घृत का अगर वो नियमित रूप से सेवन करेंगी गाय के दूध के साथ तो उन सारी समस्याओं को उनसे मुक्ति मिलेगी और नेचुरल रूप से उनकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव करेगी। तो ये अशोका घृत महिलाओं के लिए है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस समय है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, एजुकेशन के फील्ड वाले हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे एडवोकेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सबको समस्या स्ट्रेस की। और स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज़ हो जाना, याद शक्ति कम हो जाना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसका भी हमने एक समाधान तैयार किया है, ये आर्यावत ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी के साथ इसको तैयार किया है। तो ब्रेन की सारे डिसऑर्डर्स के लिए काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, IVF सेंटर्स लगातार खुलते जा रहे हैं। हमारे युवाओं में बहुत सारी यौन शक्ति की कमी आ गई है, शुक्राणुओं की कमी है, महिलाओं में भी बहुत सारा उनके जो गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है। तो महिला और पुरुष दोनों की यौन शक्ति के लिए हमने एक ही औषधि तैयार कर दी है, उसका नाम है फल घृत। बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और देसी गाय के घी के साथ इसको प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। जिन बहनों को पुत्र या पुत्री की इच्छा है और वो नहीं हो रही है, 10 साल 12 साल शादी को हो गए, वो भी इसको 6 महीने इस्तेमाल करेंगे, पति पत्नी दोनों, तो मतलब पूरी 100% हमें यकीन है कि वो दोनों माता पिता बनने का सौभाग्य उनको मिल जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिनसे पूरा शरीर बना है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है, अगर वो संतुलित हैं तो सब कुछ ठीक है। असंतुलित होंगे तो विकृति आएगी, बीमारी आएंगी। तो उनको शुद्ध करने के लिए, पांचों महाभूत के लिए हमने पंचगव्य घृत है। इसमें गौ माता के 5 गव्य होते हैं और ये लगातार हर व्यक्ति को सेवन करना चाहिए।
ताकि उसके महाभूत बिल्कुल ठीक रहे और वो स्वस्थ रहे, 100 साल तक भी स्वस्थ रहेगा। तो ये आर्यावर्त पंचगव्य घृत रात को देसी गाय के दूध में लेकर के ले सकते हैं। धरती पे जिसको अमृत कहा गया है, जिसके अंदर सोना होता है, स्वर्ण क्षार होता है, वह है भारतीय देसी गाय का घी। कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हमारे केंद्र के माध्यम से हमारी जो देसी गौमाताएँ होती हैं, साहिवाल हैं, गिर हैं, काकरेज हैं, थारपारकर हैं, राठी नस्ल की गाय है, हरियाणवी गाय हैं, तो उन सब का जो भी हरियाणवी देसी गाय होती हैं उनके दूध से यानी कि 30 से 35 लीटर दूध में 1 किलो गाय का घी तैयार होता है। इसको शुद्ध बिलोना विधि से मिट्टी की हांडी में तैयार करके, शुद्ध बिलोना विधि से तैयार करके ये हम लोगों की सेहत के लिए देते हैं। तो ये भी लोग शुद्ध देसी गाय का घी खाएंगे तो हमेशा ठीक रहेंगे। एक जिक्र किया था कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, ये केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय समस्या आ रही है। और इसके पीछे अगर मैं बात करता हूँ तो खान पान भी है हमारा, वातावरण का भी दोष है, और सबसे बड़ा दोष है कोविड का। कोविड को ठीक करने के लिए वैक्सीन ली गई है, वैक्सीन के कारण से भी मैं कहता हूँ कोविड को भगाने के लिए हमने वैक्सीन दी, लेकिन वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट आया वो थ्रोम्बोसिस पैदा कर रहा है, यानी कि आपके हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही है, ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही है, और उस ब्लॉकेज के कारण से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। अभी 18 साल के बच्चे को, मैंने कल परसों मेरे पास सूचना, 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होकर डेथ हुई है। तो ये इतनी खतरनाक स्थिति पूरे विश्व में इस समय बन चुकी है। उसको ठीक करने के लिए गौमाता की कृपा से ये हमने एक कमाल का एक योग तैयार किया जिसको आर्यावर्त संजीवनी रस कहते हैं। ये मल्टीविटामिन है, यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई से लेकर के सारे विटामिन इसके अंदर हैं। जितने भी मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज नहीं होने देगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने ही नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर यूरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। जब किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसको यूरोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। इस यूरोकाइनेज इसके अंदर नेचुरल रूप से है, फॉल्विक एसिड इसके अंदर, तो मल्टीविटामिन है, एंटी क्लॉटिंग है, और सबसे मैं तो कहता हूँ कि ये एनर्जी टॉनिक है। हर व्यक्ति को इसका इस समय सेवन करना चाहिए यदि इसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से बचना है तो संजीवनी रस का नियमित रूप से उसको सेवन जरूर करना चाहिए। इससे पहले बस एक वायरस की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। कोविड काल में जब बहुत सारे हमारे आयुर्वेद एलोपैथी के डॉक्टर्स भाई परेशान हुए, अलग अलग मेडिसिन लेकर के आए, अलग अलग औषधियाँ लेकर के आए, लेकिन थोड़े दिन बाद वो पता लगता कि वो औषधि फेल हो गई। लेकिन गौमाता की कृपा से हमने एक बार रिसर्च किया और मई 2020 में ये मेडिसिन लॉन्च किया था, वायरएक्स। हमने कहा कोई भी वर्जन क्यों ना हो, कोई भी म्यूटेंट आता रहे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ओमिक्रॉन, जितने भी वर्जन आए कोविड के, उस सब पे इस औषधि ने काम किया और आज भी उतनी ही कारगर है। तो किसी भी प्रकार का कोविड हो, किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये वायरएक्स जो है सब पे काम करती है और लगातार काम करती है, और आगे भी कोई भी वायरस फंगस आएगा उस पर भी काम करेगी। तो इसको आप ले सकते हैं। धन्यवाद।